एकता में बल है। सौराष्ट्र गुजरात के एक गांव में एक व्यापारी के 5 पुत्र रहते थे। एक बार वे पांचों धन कमाने के उद्देश्य से बंबई चले गए। वहां पहले ने 1, दूसरे ने 2, तीसरे ने 3, चौथे ने 4 और पांचवें ने 5 लाख रुपए कमाए तथा पांचों अपना अपना धन लेकर अपने गांव की ओर चल दिए। उन दिनों यातायात के साधन आज जैसे तो होते नहीं थे। या तो बैलगाड़ी होती थी या घोड़ा गाड़ी जिसे तांगा कहते हैं होती थी, या लोग पद यात्रा करते थे। वे पांचों भी पैदल ही चल दिए। मार्ग में एक बहुत गहन जंगल पड़ता था। वहां से गुजरते हुए लोग डरते थे क्योंकि वहां एक बहुत ही क्रूर डाकू रहता था और वह लोगों को लूटता था। जब ये पांचों भाई वहां से गुजर रहे थे तो एक पेड़ पर छिप करके बैठा था। उसने दूर से ही इन पांचों को देख लिया और अनुमान लगा लिया कि हो न हो इनके पास बहुत धन है। वो इनको लूटने की योजना बनाने लगा। योजना बनाते बनाते वो सोचने लगा कि मैं तो अकेला हूं और ये 5 है, मैं इनसे मुकाबला कैसे करूं। ये सब सोच ही रहा था कि वे पांचों चलते चलते उस पेड़ के नीचे पहुंच गए जिस पर डाकू बैठा हुआ था। पेड़ की छाया देखकर और थकावट के कारण उन्होंने सोचा क्यों न थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लिया जाए और वे सब पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते सभी आपस में वार्तालाप करने लगे और किन्हीं घर गृहस्थी की बातों के कारण उनमें तू मैं हो गई। कलह इतनी बढ़ गई कि अंत में पांचों अलग अलग मार्गों पर चल दिए जिससे कि आपस में बात ही न हो सके। अब डाकू ने मन ही मन विचार किया कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी समस्या का समाधान तो इन्होंने स्वयं ही कर दिया। अब इनको लूटने में कोई परेशानी नहीं है और उनकी योजना सफल भी हो गई। उसने पांचों को अलग अलग लूट लिया। जब पांचों लूट चुके थे तो परस्पर विलाप करने लगे। उनमें सबसे बड़ा भाई बड़ा ही बुद्धिमान था। वह सोचने लगा जब तक हम पांचों एक साथ थे तब किसी की हिम्मत नहीं हुई हमें लूटने की। जैसे ही हम अलग अलग हुए हमारे साथ ये घटना घट गई। उसने तुरंत भाइयों से कहा, सुनो, रोने धोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, थोड़ा दिमाग से काम करो। हम 5 हैं और डाकू 1 है। अगर हम पांचों मिल जाएं तो अपना सारा धन डाकू से वापस ले सकते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने कहा भी है कि एकता में बहुत बल होता है। यह बाकी सभी भाइयों की समझ में आ गई और वे सभी मिलकर के डाकू के पीछे भाग लिए। जब डाकू ने यह सब देखा तो घबरा गया और सोचने लगा, अरे ये पांचों तो फिर एक हो गए। उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई और वो सारा धन वहीं फेंक कर 9 2 11 हो गया। तब पांचों भाइयों ने अपना अपना धन उठाया और चैन की सांस ली और हंसते मुस्कुराते अपने घर चले गए। यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत के वक्त बुद्धि से काम लेना चाहिए।